ओम गणपते नमः। गणेश पुराण अध्याय गजराज को पुण्य जीवन दान देना। तो सुनिए। हथनी चुप हो गई। भगवान गरुड़ पर सवार हुए। कुछ ही दूर अन्य हाथी को देखकर उसका मस्तक काट लाए। वह मस्तक गजराज के धड़ पर रख जोड़ दिया। अनुग्रह पूर्वक जीवन दान देकर बोले, उठो गजराज, बहुत देर सो लिए, अब निद्रा का समय निकल चुका है। गजराज ने आंखें खोल के सोते से जागते के सामने देखा। भगवान को देखकर उनके चरणों का मस्तक रख दिया। स्तुति करने लगे, प्रभु आज मैं अत्यंत धन्य हो गया। जिन भगवान श्री हरि के दर्शन करोड़ों जन्म तपस्या करने पर भी नहीं होते, उनका सौभाग्य मुझे सहज ही प्राप्त हो गया है। समस्त दिव्य अश्व ने सुसज्जित तथा गरुड़ पर आरूढ़ करने वाले हैं। आपको मेरा बरमन नमस्कार है। हे प्रभु मेरा मस्तक छीन किया, यह बड़े सौभाग्य की बात हुई। शनीश्वर ने मेरा मस्तक छीन किया है, बड़े सौभाग्य की बात हुई। साक्षात मारा जाना तो निश्चय ही मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का कारण होता है। इसमें निश्चय ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होती है, किंतु अपूर्ण जीवन से मैं उस दुर्लभ मोक्ष से वंचित ही रह जाऊंगा। भगवान ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, भक्तराज, तुम्हारा इच्छित अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, इसी के अनुराग से तुम्हें पूर्ण जीवन की प्राप्ति हुई है। हाथी ने भगवान की स्तुति की तो प्रभु उस शोकाग्रस्त अवस्था में मुझसे जो भूल बन गई हो उसे क्षमा करे। उस समय आवेश में आकर मैं आप परमेश्वर के प्रति अनेक दुर्वचन प्रयोग में ला बैठी थी। भगवान ने उसे मीठी वाणी से परितुष्ट किया और गरुड़ पर चढ़कर गजराज के काटे हुए मस्तक सहित कैलाश की ओर मन के वेग से समान चल दिया। शीघ्र ही जगतजननी पार्वती जी के भव्य भवन में जा पहुंचे। तो इसी के साथ यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है। ओम गणपते नमः। कल एक नए अध्याय के साथ, जो कि है शिशु के धड़ पर हाथी का मस्तक जोड़ने की कथा से संबंधित। थोड़ी मेरी आजकल की कथाएं थोड़ी लेट हो जाती हैं, क्योंकि मेरी जो तबीयत वगैरह है वो थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। तो थोड़ा कथा का जो टाइम मॉर्निंग का था वो थोड़ा लेट हो गया है, तो इसलिए थोड़ी बहुत मैं लेट हो जाती हूँ। चलो कल मिलते हैं फिर एक कथा के साथ। तब तक के लिए सबको राम नाम, सबको राधे राधे।